नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। बात करेंगे निकाय पर नया ट्विस्ट की। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, संशय बरकरार था। राज्यपाल को अध्यादेश भेजने के लिए तीन अध्यादेश तैयार किए गए, उनमें से एक अध्यादेश राज्यपाल को भेजा गया जिसको अब मंजूरी मिल चुकी है। अब प्रदेश में महापौर को सीधे जनता चुनेगी, नगर पालिका और परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। राज्यपाल ने संशोधन को मंजूरी दे दी है। जो अध्यादेश राज्य सरकार ने राज्यपाल को भेजा था कि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष को पार्षद चुनेंगे और नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनको भी पार्षद ही चुनेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इससे पहले राज्यपाल से मुलाकात की और इस मुलाकात में महापौर चुनाव में अध्यादेश को लेकर चर्चा की गई। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी इस पर बयान सामने आया। गृह मंत्री ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों को लेकर जिस तरह से सरकार लगातार काम कर रही थी, महापौर को प्रत्यक्ष प्रणाली से अब सीधे जनता चुनेगी, ये गृह मंत्री ने कहा है। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद के अध्यक्ष को भी पार्षद चुनेंगे। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का भी इस पर बयान सामने आया है। महापौर के चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रणाली से अब महापौर के चुनाव होंगे। नगर निगम के चुनाव सीधे होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पार्षदों के द्वारा होंगे। नगर निगम के चुनाव सीधे होंगे। नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव पार्षदों के द्वारा होंगे। राज्य शासन की ओर से ये निश्चित किया गया है कि जो महापौर का निर्वाचन होगा वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा, जनता के द्वारा सीधे निर्वाचन होगा और जो नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों के माध्यम से होगा। ये सरकार ने तय किया है। सरकार ने इसका अध्यादेश महामहिम राज्यपाल महोदय को भेजा था, जिसकी महामहिम से अनुमति प्राप्त हो गई है और गजट नोटिफिकेशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को ये प्रस्ताव सरकार की तरफ से भेज दिया जाएगा। भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि बड़ी उहापोह, बड़े असमंजस के बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि कमलनाथ सरकार पे तो तमाम आरोप लगाते थे कि इससे खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, पार्षदों को अध्यक्ष चुनना नहीं चाहिए, सीधे चुनाव होना चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि उन्होंने सिर्फ महापौर में ही निर्णय लिया? क्या अब नगर पालिका और नगर परिषद में खरीद फरोख्त को बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या उसके अंदर इस तरह की बातें जो आरोप लगा रहे थे वो सामने नहीं आएगी? इससे समझा जा सकता है कि जितने भी आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाए थे, झूठे लगाए थे, भाजपा खुद तय नहीं कर पा रही और उन्होंने अभी भी आधे रूप से कमलनाथ जी के आंशिक रूप से निर्णय को स्वीकार किया है। यह भाजपा की असलियत है जो तय नहीं कर पा रही थी और तमाम जो उनके आरोप है उनकी भी आज हवा निकल गई है। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप जी, जिस तरह से निकाय चुनाव में जो संशय की स्थिति बरकरार थी, तीन अध्यादेश सरकार ने तैयार किए, उनमें से एक अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा और अब उसे मंजूरी मिल चुकी है। सीधे जनता महापौर को चुनेगी। बिल्कुल, देखिए, जिन चीज़ों को लेकर संशय लगातार चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुका है, तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें तो महापौर का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इससे पहले भी होता रहा है। अगर हम बात करें तो पिछली बार जो पूर्व महापौर थे आलोक शर्मा, वो भी प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से ही चुने गए थे। उससे पहले भी प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से ही चुनाव किया गया था। तो कहीं न कहीं जन भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और प्रदेश की सरकार ने इस तरह का फैसला किया है। और अगर सही मायने में कहें तो भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं इस पूरे मामले में खेमेबाजी हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम कहें तो सरकार पक्ष जो थी, तो सरकार पक्ष चाहती थी कि प्रत्यक्ष प्रणाली के माध्यम से हो, लेकिन जो संगठन में कुछ हिस्से ऐसे थे, कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि पार्षदों के माध्यम से ही महापौर का चुनाव हो। लेकिन अब तस्वीर क्योंकि फाइनल हो चुकी है, तस्वीर साफ हो
हो चुकी है। अब क्योंकि जो अध्यादेश लाया गया था तो वो उसको मंजूरी मिल चुकी है और अब सीधी बात है कि अब महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होगा और अब यहाँ से कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा। भाजपा और कांग्रेस की ओर से महापौर के लिए अलग से, पार्षदों के चुनाव अलग तरीके से होंगे। और अगर हम बात करें तो नगर पालिका में पार्षद ही नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चुनाव अब क्लियर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि एक तरह से शिवराज सरकार ने कमलनाथ शासन के उस फैसले को आंशिक रूप से स्वीकार भी किया है। और एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि नगर पालिका और परिषद में कहीं ना कहीं से खरीद फरोख्त भी बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए, आरोप लगाना तो खैर कांग्रेस का काम है, विपक्ष में बैठी है तो कांग्रेस आरोप लगाएगी। लेकिन अगर हम सही मायने में कहें तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक अधिकार देने की कोशिश की गई है। जो पार्षद हैं तो उनको भी अधिकार देने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर हम बात करें तो विधानसभा स्तर पे आप देख लें, लोकसभा स्तर पे, क्योंकि विधानसभा में नेता चुनता है विधायक है। जिस तरह जैसे मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है तो वो भी उसको विधायक चुनते हैं, अपने विधायक दल का नेता। उसी तरह से केंद्र में भी होता है, सांसद प्रधानमंत्री को चुनते हैं। तो कुछ वही करने की कोशिश की गई है नगर पालिका निगम में, ताकि वहां पार्षदों को भी कुछ जवाबदारी रहे, वो भी अपने हिसाब से नेता को चुन सके, उनका नेता कौन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोशिश की गई है, जमावट अच्छी करने की कोशिश की गई है। हालांकि इसके परिणाम आगे किस तरह से आते हैं वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अगर हम बात करें तो प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो कोशिश की है कि जो शहर की सरकार है, यानी कि जो महापौर की है, तो वो प्रत्यक्ष प्रणाली से होना चाहिए। नगर पालिका निगम के जो हैं तो वो अप्रत्यक्ष तरीके से ही होना चाहिए, यानी कि पार्षदों के माध्यम से उनका चुनाव होना चाहिए। अब बाकी खरीद फरोख्त की बात है तो वो राजनीतिक मामला है, ये इसमें किस प्रकार से होता है तो ये जो हम पत्रकार की हैसियत से बाद में कहेंगे। बाकी ये पार्टियां अपना जो आरोप लगा सकती हैं वो स्वतंत्र हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ सनबर पटेल बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, अमित शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है IND24 पर। सनबर पटेल साहब, मैं आपके पास आऊंगा सीधा। कांग्रेस अब इस अध्यादेश पर आरोप लगा रही है कि आपने कमलनाथ के फैसले को आंशिक रूप से स्वीकार किया है और जिस तरह से इसमें फैसला लिया गया कि नगर पालिका और परिषद के जो चुनाव होंगे, पार्षद चुनेंगे, उसमें खरीद फरोख्त कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी। देखिए, अब इनको ये तय करना पड़ेगा सोनू जी कि ये किस स्टैंड पर खड़े हैं। अभी कह रहे हैं कि साहब आपने कांग्रेस की बात मान ली है। अगर कांग्रेस की बात अगर मान ली है तो आपको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात मान ली है और खरीद फरोख्त बढ़ेगी, तो क्या आपने खरीद फरोख्त के लिए आप अधिवेशन लाए थे? पहले आपको ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो कांग्रेस तो क्या बोलती है, कैसे बोलती है, क्यों बोलती है, समझ से परे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ये स्टैंड लिया है, ये मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए लिया। लोग, बड़ी जो महानगर हैं, बड़े हमारे नगर हैं 16, वहां के लोग सीधे अपने मेयर को चुन सके। और नगर पालिका और नगर पंचायत जो होती है वो छोटी जगह होती, छोटा स्थान होती, वहां ऐसे भी सीधे संपर्क होता है हर व्यक्ति का एक दूसरे से। तो वहां तो पार्षद अपना अध्यक्ष चुनेंगे। लेकिन जब बड़ा नगर होता है वहां मेयर जाए हर आदमी के पास, जहाँ 3 लाख आबादी है, 5 लाख आबादी है, वहां हर व्यक्ति के पास मेयर पहुंचे और उनकी मूलभूत जो समस्या है उनके लिए खुद रूबरू होकर कहे कि साहब मैं आपकी चिंता करूंगा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं मेयर के लिए इलेक्शन में हूं। और जब वो चुनाव जीते तो उसकी लायबिलिटी बनती कि मैं लोगों के पास गया था, मुझे काम करना पड़ेगा जी, मुझे रोड पानी बिजली का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे स्वास्थ्य की चिंताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। जी। ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार ने स्टैंड लिया। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने, कल सम्माननीय विष्णु शर्मा जी ने कहा था कि अध्यादेश जो भी आए, प्रत्यक्ष से हो अप्रत्यक्ष से हो, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और दोनों ही स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। बिल्कुल। गौरव चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी मैं आऊंगा। पहले अमित शर्मा जी आपसे जवाब ले लेता हूं। अगर जनता महापौर को चुन रही है तो इसमें दिक्कत क्या है, पहली चीज तो ये। और जो खरीद फरोख्त के आरोप आप लगा रहे हैं, किस तरह से खरीद फरोख्त होगी, थोड़ा इसको स्पष्ट करें आप। सनबर पटेल साहब आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, एक तो
सबसे पहली बात कि कांग्रेस को किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से कोई भी ना दिक्कत है और ना कोई परेशानी जी। मैं तो संदर पटेल साहब की बात का समर्थन करके उस बात को ही आगे बढ़ाता हूँ कि अगर उन्होंने कहा कि महापौर का चुनाव डायरेक्ट होगा और आम जनता के बीच जो महापौर लड़े वो जाना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, जन समस्याओं को सुनना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है, तो भैया ये इन बातों में इतनी देरी किसने करी? इन बातों में इसकी देरी कांग्रेस की सरकार तो मध्य प्रदेश में है नहीं, इन बातों में देरी सरकार ने करी। इन बातों में अध्यादेश किसको भेजना था? कांग्रेस पार्टी को तो भेजना नहीं था। आज सारे नाटक भारतीय जनता पार्टी ने करे, चाहे वो ओबीसी का नाट्यक्रम हो, चाहे वो अब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव हो। कांग्रेस तो किसी सवाल पर प्रश्न चिन्ह उठा ही नहीं रही, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है, सत्ता में नहीं है। लेकिन मेरे विद्वान साथी जिन बातों को तर्कसंगत रख रहे हैं, तो उन बातों का तर्क क्या अपनी पार्टी में पहले इनकी पार्टी ने विचार नहीं किया था? भाई कांग्रेस ने तो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की घोषणा करी, अधिसूचना जारी करी, आरक्षण जारी करा और परिसीमन के लिए नगर निगमों को और बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करा। कांग्रेस तो एक स्टैंड पे थी। आज अगर संदर पटेल साहब इन बातों को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन इन बातों को जो संचय पैदा करा, जो कहीं ना कहीं भ्रांतियां पैदा हुई, जो कहीं ना कहीं इनकी मीटिंगों के माध्यम से एक राज्यपाल की महिमा को ठेस पहुंचाने का बार बार फाइल जा रही है और आ रही है। गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि अभी हमने गवर्नर को प्रस्ताव अप्रत्यक्ष का भेजा है। तो इन बातों की शुरुआत किसने करी? आप ही ने करी, और आप ही इन बातों के उत्तर दे रहे हो। तो सही क्या है ये तो ये संदर पटेल साहब ही बता पाएंगे। बिल्कुल। गौरव जी, किसका तर्क कितना मजबूत और सरकार के इस अध्यादेश से, फैसले से किसको कितना फायदा होगा, आपकी राय? सवाल फायदे और नुकसान का नहीं है, चुनावी प्रक्रियाओं का एक मजाक बना दिया गया है मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों में। पहले कांग्रेस ने जो चुनावी प्रक्रिया थी उसको बदलने का प्रयास किया, कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद भाजपा ने यही प्रयास किया। अब आप अगर ये कह रहे हैं कि चुनावी गड़बड़ियों को रोकने के लिए, खरीद फरोख्त को रोकने के लिए हम नए सिरे से डायरेक्ट इलेक्शन कराएंगे महापौर का, तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश में एक चुनी हुई सरकार थी और उस चुनी हुई सरकार के सारे 22 विधायक एक साथ टूटकर बाद में भाजपा में शामिल हो गए। क्या यह खरीद फरोख्त नहीं थी? एक स्थापित परंपरा सरकार को तय करना पड़ेगी, चुनाव आयोग को तय करना होगा और उनमें जहां जहां गड़बड़ियां हो रही हैं उन्हें रोकने का प्रयास करना होगा, ना कि गड़बड़ियों के बहाने प्रक्रियाओं को बदलने की कोशिश हमेशा से गलत साबित होती आई है और एक बार फिर साबित होगी। जी, बात रखिए गौरव जी अपनी। और इसका जो वर्तमान में डायरेक्ट इलेक्शन कराने का जो बात है वो एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए भाजपा ने किया। अब आप इसी दौर की बात कर लें, अपन पिछले 7 दिन 8 दिन की बात कर लें, राज्यपाल एक बार अध्यादेश को वापस भेजते हैं, फिर राज्यपाल के पास दोबारा वो संशोधित करके अध्यादेश भेजा जाता है। तो जो पहले अध्यादेश भेजा गया था वो जैसा कि सुनने में आ रहा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही 2 फाड़ हो चुके थे। एक गुट चाहता था कि डायरेक्ट इलेक्शन हो, एक गुट चाहता था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो। बाद में एक बीच की राय तय हुई कि बाकी जगह को आपने छोड़ दिया और महापौर पद के लिए डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर। सबसे पहले राजनीतिक दलों को अपने अंदर तय करना चाहिए था, और ये चूंकि निर्णय सरकार का है, भाजपा का निर्णय नहीं है ये, लेकिन भाजपा के दबाव में अगर सरकार यह निर्णय लेने का काम कर रही है तो इसे गलत परंपरा माना जाएगा। और इसका सीधा सीधा लाभ वर्तमान दौर में अगर मैं कहूं तो भाजपा को मिलेगा, क्योंकि भाजपा उसके बहाने एक माहौल बनाने का प्रयास करेगी पूरे प्रदेश में एक जैसा वातावरण बनाने के लिए। महापौर पद के डायरेक्ट इलेक्शन भाजपा को फायदेमंद साबित होंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। लेकिन आम जनता अब भूली नहीं रही है, आम जनता अब समझदार हो गई है और वो किस तरीके से निर्णय देगी ये देखने वाली बात है। ये जनता का डिसीजन होगा जो आने वाले समय में पता पड़ेगा। संवर पटेल साहब जवाब देंगे आपकी बातों का। और पहली चीज ये संवर जी कि कल तक गृह मंत्री कहते थे कि
हमने कोई अध्यादेश राज्यपाल के पास नहीं भेजा। आज जो खबर सामने आई वो भी आपने देखी, और खरीद फरोख्त कर तो सरकार आपने भी बनाई है। देखिए सोनू जी, बड़ी हास्यास्पद बात है। कल जब अध्यादेश नहीं भेजा था तो कहा कि नहीं भेजा है, इसमें क्या बुराई है। आज जब अध्यादेश गया तो कहा कि अध्यादेश गया है। अब इसमें इतने कयास लगाना, भाई पत्रकार लगा सकते हैं आप, अब हमारा धर्म है आपका कि आप कयास लगाएं, लेकिन कांग्रेस के विद्वान मित्र कह रहे थे कि साहब इसको बड़ा गोल गोल कर दिया, बैठकें हो रही है। भैया बैठकें, राष्ट्रपति जी आ रहे हैं 3 दिन के लिए देश के महामहिम, 27, 28, 29 मध्य प्रदेश में। 1 और 2 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जेपी नड्डा जी। लाल परेड मैदान पर 7,000 कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है। 2 तारीख को यूथ कनेक्ट का कार्यक्रम है जबलपुर में। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहती है, अपने संगठन कार्य को आगे बढ़ाती है। उसके लिए भाजपा की लगातार बैठक होती। कल बैठक थी सुबह 10:30 बजे। मुख्यमंत्री संवेदनशील शिवराज सिंह जी चौहान भी उसमें मौजूद थे, एक विधायक के नाते। वो विधायक भी है, विधायकों की बैठक थी। जेपी नड्डा जी ने वर्चुअल ली थी। सुबह 10:30 बजे वो प्रदेश कार्यालय बैठ गए जाकर। ये सक्रियता है, ये विनम्रता है, ये सहजता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। अब इसको लगता है उनको कि ये बड़ी असमंजस चल रही है अध्यादेश को। कोई अध्यादेश को लेकर असमंजस नहीं है। हमने कल भी कहा था, जैसा सरकार निर्णय लेगी सामने आएगा। भारतीय जनता पार्टी दोनों स्थिति में तैयार है। सरकार ने निर्णय लिया, हम उसका स्वागत करते हैं। सामने जाएंगे, फैस करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, और पूरा हमको भरोसा है कि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी। अमित शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आप कितने तैयार हैं जनता के बीच जाने के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पूर्व से ही किसी भी, जब से हमारी सरकार गिरी थी और उसके बाद लगातार हम जनता के बीच गए, चाहे हमारा घर घर चलो अभियान का माध्यम हो, या हम घर के पोलिंग का माध्यम हो, या मतदाता जोड़ो का माध्यम हो। हमने लगातार जनता से जनसंपर्क हमारा कांग्रेस पार्टी से एक कार्यक्रम है जो लगातार कांग्रेस पार्टी करती चली आ रही है। मैं इस बात को संचय कर रहा हूं, और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि मेरे विद्वान साथी इन तमाम तरह के तरीके के तर्क जरूर दे रहे हैं। भाई, जिस बात पर डिबेट है कि ये इतना असमंजस्य क्यों पैदा किया गया, यहाँ पर प्रस्ताव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव कराने में सरकार इतनी देरी क्यों करी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने विनम्र मुख्यमंत्री, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री, लेकिन मेरे साथी ने ये नहीं स्वीकार करा कि 15 वर्षों का मुख्यमंत्री, 18 वर्षों का इतना डरपोक मुख्यमंत्री, इतना कमजोर मुख्यमंत्री, कि आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, आप बैठकें तमाम करिए। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिग्नेचर होके थोड़ी आप गवर्नर के प्रस्ताव को, गवर्नर को सरकार ने भेजा है, पहले वापस का फिर आने का। और लगातार मीडिया के, भाई कांग्रेस पार्टी के लोग तो वहां बैठ नहीं रहे, मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिल रही है। मीडिया ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के बयान ले रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, शुरुआत में मैं आपको बताऊं, जब ये प्रस्ताव गया था कि जो अप्रत्यक्ष प्रणाली का प्रस्ताव है उस पर सरकार विचार कर रही है। ये तो स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था। इसमें तो कांग्रेस ने तो किसी बात की कोई पैर अड़ाने का काम करा ही नहीं। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, अगर सब तैयारियां थी तो इन तैयारियों में इतना संचय क्यों, इतना मंथन क्यों? अगर सरकार 15-18 वर्षों से चल रही सरकार अगर इतना संचय करेगी तो मैं समझता हूं कि फिर मतदाता और परेशान होगा और संचय होगा। और कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी, जो आपने कहा कि हम कितने तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष में भी पूरी तरह तैयार थी, कांग्रेस पार्टी अप्रत्यक्ष में भी पूरी तरह तैयार थी। आज भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कोरोना काल से लेकर आज दिनांक तक किस तरीके से जो परियोजनाएं थी, जो आम जनता प्रतीक्षा कर रही थी सरकार की, आम जनता जो लाभ की योजनाओं की प्रतीक्षा कर रही है, आज वो जनता को जो मध्य प्रदेश की नहीं मिला है, और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से जो बार बार मुख्यमंत्री ये मंगवा रहे हैं रिपोर्टों को कि क्या होने वाला है, तो ये सरकार घबरा रही है। ये घबराहट के बौखलाहटपन का नतीजा है जो इस तरीके से संचय पैदा हुआ। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, इनके प्रस्ताव इनको मंजूर, जो ये तय करेंगे कांग्रेस उसमें विजय हासिल करेगी। बिल्कुल। सनबर जी, आपको डर किस बात का था? 18 साल से आपकी सरकार है, आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी, संशय की स्थिति क्यों रही? दोनों जी, 2018 के बाद 19 आया, 19 के बाद 20 आया, फिर 21 आया। तीनों चुनाव में लोकसभा में हम 29 में से 28 सीटें जीते जनता के आशीर्वाद से।
फिर उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीते और 21 में फिर हम 4 चुनाव में से 3 चुनाव जीते जनता के आशीर्वाद से। हमें किस बात का डर है? जो जनता के बीच रहता हो, जो उनके सुख दुख में खड़ा होता हो, वो क्यों डरेगा? डर तो उनको होता है जो 5वीं मंजिल से कभी झांके नहीं, 15 माह में 15 बार भी किसी जिले में गए नहीं, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल पर ही बैठे रहे, खिड़की में भी नहीं झांके। वो डरेंगे कि हम जनता के बीच में नहीं गए? 974 वचन किए थे उन्होंने, वादे नहीं किए थे, वचन पत्र दिया था, हम वचन देते हैं कि ये 974 वचन पूरा करेंगे, एक भी पूरा नहीं किया। वो डरे जनता के। हम तो सुबह 6 बजे से सक्रिय होते हैं। अगर ये ऐसे मुख्यमंत्री को कमजोर कहते हैं तो हमको मुबारक है, ऐसा मुख्यमंत्री जो सुबह 6 बजे उठकर मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की चिंता करने का काम करता हो। अगर जल की कहीं परेशानी है तो जल के अधिकारियों के साथ, जल विभाग के अधिकारियों के साथ सुबह 6 बजे मीटिंग लेता हो, वहां भी इनके पेट में दर्द होता है। ये इतना काम क्यों करते हैं? अरे 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाला मुख्यमंत्री, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाली पार्टी, लगातार काम करने वाली पार्टी, समाज क्षेत्र में जाकर उनके दुख दर्द को समझने वाली पार्टी, तो ये तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। और अगर आपको ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसी सरकार को जो सुबह 6 बजे से उठकर नॉन स्टॉप काम करती है, और अगर आप उसको कमजोर समझते हो तो आप समझिए ये आपका दम है, ये आपका घमंड है। और तुलना कीजिए कि जो आदमी 15 माह में 15 बार नहीं निकला, जो 5वीं मंजिल से नीचे नहीं आता था, वो कमजोर है, या जो 6 बजे उठकर काम करता है वो कमजोर है? ये तो जनता तय कर रही है और मध्य प्रदेश की जनता आशीर्वाद दे रही है इस बात के लिए। देरी की एक वजह क्या सोशल इंजीनियरिंग थी, जातिगत समीकरण थे? इसके अलावा जो आपने फीडबैक लिया वरिष्ठ नेताओं से, पदाधिकारियों से और समाज के प्रमुखों से, जो जानकारी निकल कर आई आपकी इंटरनल रिपोर्ट में, उसका भी कहीं ना कहीं एक डर था क्या? नहीं, सवाल ही नहीं सोनू जी, ये ख्याली पुलाव है कांग्रेस की। ये इनके द्वारा पकाए हुए ख्याली पुलाव है। भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश के मामले में कभी असमंजस में नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव कहा जैसे भी सरकार तय करेगी हम चुनाव के लिए तैयार हैं, और सरकार ने तय किया और हम तैयार। अब ये कयास लगाते रहे कि वहां गया है अध्यादेश, वापस आया है, किसने बोला भाई? बोले फला पत्रकार जी ने कहा है। तो ठीक है भैया, आप पत्रकार जी की मानिए, सरकार ने तो नहीं किया, सरकार के प्रतिनिधि ने तो नहीं कहा। सरकार के प्रतिनिधि की आखिरी बात कल वाली थी, नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा था कि ऐसा कोई अध्यादेश नहीं गया है, लेकिन शीघ्र जाएगा, चला गया, सामने आ गया। जो कहाँ मनाइए, जो बात है वो सामने है, बिल्कुल, और तथ्यात्मक है। अब आप झूठ पर किले तो कहीं भी बना सकते हो। एक बात और सामने आ रही है कि जो दावेदारों की फौज है बीजेपी में बड़े स्तर पर तैयार हो रही है। आपको ये भी डर था कि दावेदार अगर निर्दलीय खड़े होते हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ हो सकती है, और जो निर्दलीय पार्षद जीतेंगे सरकार उन्हें अपने साथ ले लेगी, ऐसी स्थिति भी बनेगी क्या? सोनू जी, ये परिपाटी कांग्रेस में है। अभी हमने उनके राष्ट्रीय नेता और वरिष्ठ नेता को निर्दलीय फॉर्म भरते हुए देखा है आज ही। इस प्रकार से कपिल सिब्बल जी ने लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी के बैनर के नीचे उनके सहयोग से अपना फॉर्म भरा है। किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा है, ये उनके वरिष्ठ नेता के हाल है। किस प्रकार से हार्दिक पटेल जैसे युवा नेता ने कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया। तो ये सारी समस्याएं, जहां अनुशासन नहीं हो, जहां नीति नहीं हो, जहां नियत साफ नहीं हो, जहां नेतृत्व नहीं हो, कमजोर नेतृत्व हो, वहां ये सब होता है। भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासित पार्टी है और यहाँ अनुशासित कार्यकर्ताओं की फौज है। यहाँ इस प्रकार की समस्या नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। अमित जी आपका भी, गौरव जी आपका भी, सनबर जी आपका भी। तो चुनाव चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, जनता को फैसला करना है और महापौर को सीधे जनता चुनेगी। परिषद के जो अध्यक्ष हैं, पालिका के अध्यक्ष हैं, उनको पार्षद चुनेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IND 24।